आपके नए भवन का उद्घाटन था, वहां पे कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया, उसकी तस्वीरें भी आई सामने। लेकिन उद्घाटन हुआ और राहुल गांधी के एक बयान से बवाल मच गया। क्या कांग्रेस पार्टी ये प्लान कर रही है कि वो भारतीय स्टेट्स के साथ लड़ाई लड़ेगी, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा, इको आ रही, थोड़ा इको ठीक करा दे अमीर जी। जी बिल्कुल, इको आ रही है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सभी संस्थाओं पर आरएसएस का और भाजपा का कब्जा होगा, हम उनसे भी लड़ना है। सीधा सीधा कहा उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मीडिया को उन्होंने काम दे दिया, रोजगार दे दिया, जब इसे काम में लग गए, सब मुद्दे छोड़ दिए हैं। सुधांशु जी कह रहे थे बीच में बैठ में, सुधांशु सुनता हूं। सुधांशु जी हमेशा इतिहास की बात करते हैं, नेहरू जी की, गांधी जी की, 1947 की, पर अपने देश के मुखिया की बात कभी नहीं करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये बार बार चिल्लाते थे चैनलों पे कि भाई नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए और इन्होंने जो हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे गुजरात को, उनको अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कहना कि मैं समझता हूं इतिहास तो दोहराया गया, आपने भी सरदार पटेल, इतिहास तो दोहराया गया। अब अडवाणी जी को बनना था, बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नहीं, अडवाणी जी को नहीं बनना था। अडवाणी जी नरेंद्र मोदी कैंपेन चीफ भी थे। मैं बता रहा हूं भाई, कैंडिडेट, वो कैंपेन चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वही थे भाई। मोदी जी के आने से पहले, अमीर जी, मोदी जी के आने से पहले कैंडिडेट वही थे। इस भारतीय जनता पार्टी को वही उभार के लाए थे, लेकिन अपने अब नहीं बन पाना। तो फिर ये तो एक इतिहास दोहराया गया ना, फिर इतिहास दोहराया गया। इतिहास की बात करते हैं। नहीं, इतिहास में जगदीश भाई, इतिहास तब दोहराया जाता कि मोदी जी के नाम पर चुन के आते और अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाया दिया जाता। ये मैं बता दूं, इतिहास तब दोहराया जाता, इतिहास तब दोहराया जाता। सरदार पटेल को सारे वोट पड़े थे, लेकिन बताया पंडित नेहरू को। तो भाई गांधी जी की अनुकंपा पर पंडित नेहरू बने प्रधानमंत्री। के नाम पर भी देश जीत के नहीं आया था। ठीक है, ओके, सुधांशु त्रिवेदी के नाम पर भी देश जीत के नहीं आया था। जी जी, सुधांशु त्रिवेदी। मैं जब पूरी बात कर लूं, मैं अपनी पूरी ठीक है, ठीक है, शर्मा जी आप पूरी बात रखिए, शर्मा जी आप पूरी बात रखिए, आप वरिष्ठ है, पूरी बात रखिए। देखिए हिंदुओं की सरकार है, कुंभ का मेला चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता जो पदों पर बैठे कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देशद्रोही, कलंक, बेशर्म, इनके मिनिस्टर। मुझे दुख है, क्या यही सीखते हैं? यही हिंदू धर्म कहता है? मेरा हिंदू धर्म इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है। कहना कि उस आदमी को कह रहे, उस राहुल गांधी को, जिसके पिता ने, दादी ने देश को आजाद कराने में अपने शहीद जान दे दिए, प्राण दे दिए। सुधांशु जी, एक आदमी बता दिया, आप इतिहास की बात करते हैं, एक आदमी बीजेपी का बता दीजिए जिसने देश को आजाद कराने में जान दी हो। गुड पॉइंट, इतिहास की बात करते हैं, इतिहास देश को बताएं। ओके, जगदीश शर्मा इज अ कांग्रेस लवर एंड राहुल गांधी और प्रियंका सेना जो एक बनी है उसके इंचार्ज है, अध्यक्ष भी है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, अब मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जगदीश भाई, थोड़ी सी जानकारी अपनी पार्टी के बारे में रख लिया करिए, मैं अपनी और आपकी दोनों का बताता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के ऊपर निर्णय हुआ 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। मैं स्वयं उपस्थित था, राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो मोदी जी ने कहा मैं उस बैठक में नहीं बात जाऊंगा, तो मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कार्यालय में बैठाना हमारी ही जिम्मेदारी, ड्यूटी लगाई गई थी। और सारा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था। शाम 6:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ, यह था उनका। और जिस तरीके से नेहरू बने थे, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत तय किया गया कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस के सारे प्रदेश कमेटियों से बुलाया गया डिटेल। 1 वोट पट्टाभी रमैया को और 1 वोट कृपलानी को मिला, और सारे वोट मिले सरदार पटेल को, 0 वोट मिला नेहरू को। इसका उल्लेख है आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में। उसके बाद अध्यक्ष रहे कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में। अरे एक एक चीज का वर्णन है, कैसे इशारा किया गया कि विड्रॉ कर लो। और उस समय के बहुत बड़े पत्रकार दुर्गादास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में। और 0 वोट पाकर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष, और 2 सितंबर 46 को उसी के तहत वेवल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। थोड़ी जानकारी लेके तथ्यों के आधार पर बोले तो मेरे विचार से ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आप फैक्चुअल ढंग से चीजों को ज्यादा बेहतर रख पाएंगे। जी, जगदीश शर्मा जी, मैं कोट कर रहा हूं यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को। उन्होंने बोला राहुल गांधी को बोलो जाकर अपनी मानसिक स्थिति की जांच कराए।
शिवसेना शिंदे गुट के मिलिंद देवड़ा ने भी राहुल गांधी पे बड़ा हमला कहा है, कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब मैं कांग्रेस में था मैं समझाता था आलोचना सही है लेकिन नफरत ठीक नहीं है, नफरत खराब है। ये बयान देश के लिए खतरनाक है। जगदीश शर्मा, मिलिंद देवड़ा सेज दिस। जगदीश शर्मा, जगदीश शर्मा आपको ऑडियो नहीं आ रहा, आपके पास मैं वापस आता हूं। सुनील यादव, इंडिया अलायंस के दो घटक दल तो इस पूरे मामले से दूर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या राहुल गांधी जब यूपी की स्टेट से लड़ेंगे तो अखिलेश जी का साथ होगा या अखिलेश जी विरोध में होंगे? देखिए अमीश भाई, इस देश में कोई भी देश से बड़ा नहीं हो सकता, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, पत्रकार हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कोई आम आदमी भी हो, कोई अपने देश से नहीं लड़ता है। एक, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने बात कही वो एक 95% जो बात सच है उसको छिपा करके जो उनसे 5% निकला है, पूरा देश उसी पर बहस कर रहा है। क्या यह सच नहीं है क्या कि निकला आरएसएस 5% के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सारे संवैधानिक संस्थानों में भर दिया है? विश्वविद्यालयों में वीसी कौन बना है? डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर कौन बना है? आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए अमीश भाई। नहीं देखिए, ये तो बड़ा ये देखिए सारे के सारे लोग हो गए। देखिए, अगर कोई काबिलियत से ना बने तो आप सवाल खड़ा करिए। बात रख लेने बिल्कुल, आप अगर कोई काबिलियत से ना बने तो आप उस पर सवाल जरूर खड़ा करें, वो आपका लेजिटिमेट राइट है। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और वीसी सफाई बनाएंगे, ये आपको लगता है ऐसा होगा? ये लेफ्ट के वीसी बनेंगे, ऐसा क्यों होगा? मतलब क्यों करेगी बीजेपी ऐसा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करेगी। नहीं तो आप इसका आपके दौर में तो आरोप ये लगता था, आप तो दरोगा भी ऐसे ही कहना लगाते चाह थे रहे हैं, अपने अनुसार। नेशनल चैनल पर बैठ करके ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहे हैं कि बांदा विश्वविद्यालय में एक जात विशेष के लोग भर्ती हो गए, उनके अलावा उत्तर प्रदेश में किसी में काबिलियत नहीं है? यही बताना चाह रहे हैं आप? जो भारतीय जनता पार्टी बताना चाह रही है वही आप भी बताना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5% पिछड़े जो में राहुल काबिलियत गांधी नहीं ने है, किसी दलित में आपके काबिलियत अनुसार नहीं है, जो किसी 5% मुसलमान में 95% बात ठीक किसी थी, जो आदिवासी में 5% गलत थी, काबिलियत वो नहीं क्या है। थी? सुनील भाई, सुनील यादव जी, माशाल्लाह आज आपका हाँ, कोट बड़ा हाँ, ठीक शानदार बात। लग रहा है। तो वो 5% बात कौन सी गलत थी? नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा, किसी इस बड़े देश से डिजाइनर का कोई कोट नहीं लग लड़ रहा है सकता। आज। इस देश से कोई नहीं लड़ सकता। अरे पिछड़े समाज के लोग कौन से बड़े डिजाइनर का कोट पहन सकते हैं? नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, मेरा कोई पॉलिटिकल आप मोटिव भी नहीं। पीडीए के लोगों की आवाज नहीं, उठाते अच्छा, रहिए जो माननीय अखिलेश यादव अरे जी आप उठा रहे हैं। खूबसूरत लग रहे हैं एक इसलिए दिन हम तारीफ लोग करी भी मैंने अच्छे आपकी। पहनेंगे। हर वक्त हम डिबेट ही करते रहते हैं, आप बेहतर लग रहे हैं। टोपी की वजह से खूबसूरत लग रहे होंगे। टोपी भी शानदार लग रही है, आपका कोट भी बस शानदार टोपी लग की रहा वजह है। से। ये जर्सी बहुत अच्छी लग रही है, टोपी जच की रही है वजह आप पे। से। चलिए, वो चलिए, 5% वाली बात अच्छा, कौन सी थी राहुल गांधी वाली? मैं केवल एक बात कह रहा हूं। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि हमको इंडिया स्टेट से लड़ना है, तो उसको कैसे कोई अच्छा कह सकता है? ये तो कांग्रेस को साफ करना पड़ेगा कि उनकी भावना क्या थी, उनसे गलती से निकला या किस संदर्भ में वो कह रहे थे। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। सुधांशु जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने 1947 से लेके 1992 तक सारा गिना दिया। वो वही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से 14 तक ले आएं और ये साबित कर दें कि ये भारत माता को आजादी 2024 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब मिली है। ये देश में कुछ अज्ञानी साथी हैं जो इस बात